राजस्थान की रेत में सिर्फ हवाएं नहीं चला करती, यहाँ रिश्ते भी तूफान बनकर टूटते हैं। एक ऐसा घर जहां कभी सत्ता की आवाज गूंजा करती थी, आज वहां सन्नाटा है। एक ऐसा बेटा जो अपने ही घर के बाहर खड़ा रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से आई आवाज ने उसकी दुनिया जैसे तोड़कर रख दी। अंदर मत आना। और अब ठीक 1 महीने बाद उसी बंद दरवाजे पर दस्तक देता है सत्ता का सबसे बड़ा अफसर। क्या ये सिर्फ एक मुलाकात है, या फिर किसी बड़े राजनीतिक और पारिवारिक समझौते की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? ये कहानी है सत्ता, संस्कार और संबंधों की टकराहट की। आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। जोधपुर के पावटा रोड पर स्थित जसोल हाउस, एक ऐसा ठिकाना जहां कभी राजनीतिक रणनीतियां बना करती थी, जहां देश के बड़े फैसलों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज वही घर खामोश है, डरावनी हद तक खामोश। 1 महीने पहले यही जगह मीडिया कैमरों, चिल्लाहट, आरोपों और आंसुओं से भरी हुई थी। आज वही दरवाजे बंद हैं, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। सुबह का वक्त, सन्नाटा, और तभी एक काफिला आकर वहां रुकता है। गाड़ी से उतरते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। न कोई मीडिया अलर्ट, न कोई आधिकारिक बयान, सीधे जसोल हाउस में एंट्री। करीब 40 मिनट दरवाजा बंद, बातचीत अंदर, और बाहर सिर्फ सवाल। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, पुरानी बातों को भूल जाइए। जसवंत सिंह के सिद्धांत आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। सरकार आपके साथ है। लेकिन क्या ये सिर्फ शब्द थे, या कोई डैमेज कंट्रोल मिशन? मीटिंग खत्म होती है और फिर जो दृश्य सामने आता है, वो हर सवाल से बड़ा जवाब बन जाता है। 90 साल की शीतल कंवर खुद बाहर आती है, मुख्य सचिव को गाड़ी तक छोड़ने। ये सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं था, ये संकेत था कि बात सिर्फ परिवार की नहीं, अब सियासत भी इसमें उतर चुकी है। अब जरा पीछे चलते हैं, ठीक 1 महीने पहले। वही जसोल हाउस, लेकिन इस बार खामोशी नहीं, बल्कि ऐसा सीन जिसने पूरे देश को हिला दिया। घर के बाहर खड़े हैं मानवेंद्र सिंह जसोल। गेट बंद है, ताला लगा है, और अंदर खड़े हैं उनकी माँ और उनका बेटा। बेटा बार बार कहता है, माँ बस अंदर आने दो, अपना सामान ले जाऊंगा। लेकिन अंदर से आवाज आती है, नहीं, अंदर मत आना। और फिर दरवाजा नहीं खुलता। एक बेटा अपने ही घर की दहलीज से खाली हाथ लौट जाता है। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा विस्फोट आखिर हुआ क्यों? कहानी की शुरुआत होती है एक शादी से, हमीर सिंह के रिसेप्शन में। बताया जाता है कि मानवेंद्र सिंह अपनी कथित दूसरी पत्नी के साथ पहुंचे, और बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। पहले बहस, फिर तकरार, और फिर रिश्तों में दरार। मामला यही नहीं रुका, होली के मौके पर भी तनाव बढ़ा, और आखिरकार ये झगड़ा घर की चारदीवारी से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गया। हमीर सिंह की ओर से एक पत्र सामने आता है जिसमें साफ लिखा था, परिवार मानवेंद्र सिंह के बाहरी रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। इसी पत्र में शामिल थे शीतल कंवर, भूपेंद्र सिंह और हर्षिनी कुमारी। अब ये सिर्फ एक घर का झगड़ा नहीं रहा, ये बन गया परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का युद्ध। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं, और ठीक उसी से पहले मुख्य सचिव का जसोल हाउस दौरा। सवाल उठता है, क्या सरकार चाहती है कि ये विवाद उस बड़े इवेंट में कोई असर न डाले, या फिर ये सच में एक पारिवारिक सुलह की कोशिश है? ये मुलाकात सिर्फ सरकारी नहीं थी, इसके पीछे एक पुराना रिश्ता भी है। जब देश के दिग्गज नेता जसवंत सिंह राजनीति में सक्रिय थे, तब वी श्रीनिवास उनके निजी सचिव रह चुके थे। यानी ये सिर्फ एक अधिकारी नहीं आया था, ये आया था एक पुराना भरोसा, एक पुराना कनेक्शन। 1 महीना बीत चुका है, लेकिन घाव अभी भी ताजा है। दरवाजा आज भी बंद है, रिश्ते आज भी उलझे हैं, और सवाल आज भी जिंदा है। क्या यह मुलाकात रिश्तों को जोड़ पाएगी? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है? क्या जसोल हाउस फिर से एक हो पाएगा, या ये दरार अब हमेशा के लिए बन चुकी है? राजस्थान की राजनीति में कई लड़ाइयां देखी गई, लेकिन ये लड़ाई सबसे अलग है, क्योंकि इसमें न सिर्फ सत्ता दांव पर है, बल्कि रिश्ते भी हैं। एक तरफ माँ का फैसला, दूसरी तरफ बेटे की बेबसी, और बीच में खड़ी है सियासत। अब देखना यह है कि अगली दस्तक दरवाजा खोलेगी, या फिर यह कहानी अभी और गहरी होती जाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सुलह की शुरुआत है, या तूफान से पहले की शांति? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है।